समाज की एकजुटता न होने का कारण सबसे बड़ा भ्रम है तो यही है। सबने अपने अपने मजहब बांट लिए, सबने अपने अपने धर्म बांट लिए, सबने अपने अपने देवी देवता बांट लिए, सबने अपने अपनी वर्ण व्यवस्थाएं बांट ली। कोई तो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे भगवान परशुराम जी हैं। कोई कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, तुम राम जी के सेवक हैं, राम जी भगवान हमारे हैं। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं, कोई कहता है कि भगवती दुर्गा माई हमारी है, तो कोई कहता है कि भैया इन ऊपर वालों ने तो हमारे ऊपर हमेशा से अत्याचार किए हैं, हमारे अधिकार हमें नहीं दिए, तो हम भगवान को नहीं मानते, हमारे भगवान तो कोई और ही है। नए नए मंदिर बनने लगे, साधारण मनुष्यों के मंदिर बन रहे हैं। समझ नहीं आता है कि इस समाज का आने वाले समय में होगा क्या। यही कारण है कि समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े हो गए। किस कारण से? केवल भ्रांतियों के कारण से। अरे परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का संहार नहीं किया। अगर समस्त क्षत्रियों का संहार कर दिया होता तो राम जी कहां से आते, राम जी के पूर्वज कहां से आ गए, क्षत्रिय जीवित कैसे रहे? परशुराम जी ने केवल उन्हीं क्षत्रियों का संहार किया, और केवल क्षत्रियों का नहीं, उनमें जो भी दुराचारी थे, जो भी व्यभिचारी थे, उनका संहार किया। उन्हें सबक सिखाया कि प्रजा का पालन पोषण कैसे किया जाता है, गायों की कैसे रक्षा की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा कैसे की जाती है। लेकिन हम सब लोग कुछ भ्रांतियों के कारण एक नहीं हो रहे हैं। देखिए ये वास्तविकता है, जबकि ये विषय हमारा नहीं है, कथा का विषय नहीं है, परंतु कथाओं में इन बातों को नहीं कहेंगे तो फिर कहेगा कौन? कहेगा कौन? क्योंकि अगर किसी को माइक मिल जाए और जनता बैठी हुई मिल जाए तो वो केवल राजनीति करते हैं। वो तुम्हें जोड़ने का काम हर कोई नहीं करेगा, तुम्हें बांटने का काम अवश्य कर सकते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो मैं ब्राह्मण हूं, तुम मुझे वोट दो। तुम क्षत्रिय हो तो हम क्षत्रिय हैं, हम चौधरी हैं, आप हमें वोट दो। वर्ण व्यवस्था के नाम पर बांट करके, जातियों के नाम पर के बांट कर तुमसे वोट जरूर ली जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें जोड़ने का कार्य वो नहीं कराएंगे, क्योंकि ये रीति तो पहले से चली आ रही है। जब मुगलों ने देखा न जाने कितनी विदेशी ताकतों ने हमारे भारतवर्ष पर हुकूमत चलाई, कारण क्या था? कारण केवल एक ही था, इनके घरों में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो भी अलग अलग चूल्हे जलाए जाते हैं। इनमें फूट डालो और राज करो, यही तो कारण था। पर आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है कि फूट डाल दी जाती है और राज किया जाता है। इसलिए हिंदू भी बट गया। न जाने कितने संत, कितने साधु महात्मा अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पण भाव रख करके केवल एक ही आंदोलन चला रहे हैं कि भैया एक हो जाओ, एक हो जाओगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और बटोगे तो फिर कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, अगर ब्राह्मण पर हमले किए जा रहे हैं तो बाकी सब लोग बैठे हैं। क्यों? ये हमारे नहीं है। क्षत्रियों पर या फिर कोई क्षत्रिय का कोई वरिष्ठ व्यक्ति का वध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो अन्य सब वर्ण व्यवस्थाएं बैठी रहती है। किस लिए? क्योंकि ये हमारे नहीं, हमारे साथ खड़े नहीं हुए। दुख जब होता है जब कोई अपने ऊपर जब हमला करता है, फूट डाल दी गई, हमले कर दिए गए, हत्या कर दी गई। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, आए दिन हत्याएं होंगी, हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले होंगे और हम हमेशा से गुलाम बने रहेंगे। हम कैसे कह दें कि हम स्वतंत्र हैं? हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आज हमारा भारत देश स्वतंत्र तो है, परंतु हम स्वतंत्र हैं ये हम नहीं कह सकते। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है कि हमारी जो मानसिकता है ना, वो आज भी गुलाम बनी हुई है। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो चारों में एकता नहीं है।
तो हिंदू कैसे एक हो सकते हो? एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो वो परिवार एक नहीं हो सकता, एक गांव एक नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कोई धर्म का कार्य कराए, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराए, कोई भी सामूहिक कार्य कराए, अरे भैया वो करा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे हैं? अरे भैया तुम अगर एक नहीं होगे, बटोगे तो कटोगे, इस बात को लिख लेना। केवल आप लोगों से हम नहीं कह रही है, YouTube चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये कथा चल रही है, लोग सुन रहे हैं। सभी से यही अपील है कि भैया बटोगे तो कटोगे। और देखिए, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, कल की ही बात है, नई ताजा खबर है कि कल के ही दिन 22 अप्रैल लिख लीजिएगा तारीख को 2025, कल 22 तारीख, कश्मीर के एक गांव पहलगांव में हिंदुओं का नरसंहार किया गया है कल के दिन। आप कहेंगे महाराज इस बात को आप क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि कश्मीर के पहलगांव में 29-30 लोगों का नरसंहार किया गया है और मरने वाले सब हिंदू हैं। महाराज आप कैसे कहोगे मरने वाले सब हिंदू हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के नाम पूछ पूछ करके गोली मारी गई है। नाम क्या है? ना ये पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, बनिया हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कुछ नहीं पूछा, केवल एक ही बार पूछा नाम क्या है। किसी ने अगर झूठ भी बोला है तो निर्वस्त्र करके पहचाना गया कि हिंदू है या मुस्लिम है, देखा कि यहाँ हिंदू है और गोली मार दी गई है। जितने भी वहां पर्यटक थे भ्रमण करने के लिए गए, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है भारत का, लेकिन उन आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है। ये बात उनके लिए है जो लोग कहते हैं ना कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, हम तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकते, बट जाओ, सब अलग अलग हो जाओ, एक दिन सबका नरसंहार होगा। अगर नहीं सुधार किया तो नहीं सुधरे, धर्म को नहीं समझा, हिंदुत्व को नहीं समझा, मानसिकता से नहीं मुक्त हुए, जो गुलामी मानसिकता बनी हुई है, तब तक हम सबका भला नहीं हो सकता। जातियों में बट गए, वर्णों में बट गए, अरे हम सब एक ही तो हैं, कोई अलग नहीं है। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं कुछ हमारा होगा, हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। हमारी संपत्तियों पर हमला कर लिया, कब्जा कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें एक नहीं है, हम एक नहीं है। कोई दूसरी समुदाय के लोग आते हमारे घर पर कब्जा कर लेते हैं, आए हम खड़े होकर के देखते रहते कि पड़ोसी का घर जा रहा है, जाने दो। आज तुम पड़ोसी के साथ में खड़े नहीं हुए तो कल वही विशिष्ट एक समुदाय के लोग तुम्हारे घर पर भी कब्जा करेंगे, क्योंकि तुम पड़ोसी के साथ में खड़े नहीं हुए, कल को वो भी तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं होगा। धीरे धीरे तुम्हारी संपत्तियों पर, तुम्हारे घर पर, जमीन जायदाद पर, संपत्ति सब कब्जा कर लिया जाएगा। और जब धर्म नहीं बचेगा तो फिर जाति का क्या करोगे? इसलिए हमें चाहिए कि हम सबको एक होना है, हम सबको एक होना है। फिर वही बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वही होगा। अपनी मानसिकता में सुधार लेकर के आइए। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आपसी मनमुटाव होते हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव किसी बात को लेकर के हो भी जाए तो केवल अपने आप तक सीमित रखिए, बाहर मत लेकर के जाइए। अगर कोई ऐसा संकट आ जाए हमारे घर में, हमारे परिवार पर, तो सबको एक हो जाना चाहिए। कोई अलग नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई बनिया नहीं, सब एक हैं, हिंदू एक है। और जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक हिंदू बटता रहेगा, तो लिख लीजिएगा हिंदू कटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा।